आज की हमारी इस बज़्म में हमारी दावत पर रामपुर से तशरीफ़ लाए हैं जनाब मुज़फ़्फ़रुल्लाह ख़ान साहब। आप एक बहुत ही बुलंद पाया सहाफ़ी हैं। आपके कलम में वो जौलानी है कि आपने सहाफ़त के साथ साथ अदबी मौज़ूआत को भी अपने दायरे में शामिल किया है। आपका ताल्लुक़ रामपुर से है, लेकिन आप मुलाज़मत के सिलसिले में शहर गोरखपुर में सहारा उर्दू के सब एडिटर के तौर पर काफ़ी दिनों तक रहे, और मैं ये समझता हूँ कि शहर की जो अदबी शख्सियतें हैं बहुत ही मोहब्बतों के साथ आपका खैर मकदम और इस्तकबाल भी करती रही हैं। हम आज की इस बज़्म में जनाब मुज़फ़्फ़रुल्लाह साहब का खैर मकदम और इस्तकबाल करते हैं और उनसे मुल्तमिस हैं कि बराए मेहरबानी यहाँ पर आएँ और अपने कलिमात से हम लोगों को रोशनास फरमाएँ। जनाब मुज़फ़्फ़रुल्लाह साहब। मोहतरम सदर वासिफ़ फ़ारूक़ी साहब, मेहमान ख़ुसूसी डॉक्टर अलाउद्दीन ख़ान साहब, डाइस पर बैठे हुए मुअज़्ज़िज़ीन हज़रात और मुअज़्ज़िज़ीन सामीन, अस्सलाम अलैकुम। हामिद साहब हमा जहत खूबियों के हामिल इंसान थे, जिनकी आला सिफ़ात की बिना पर उनको आज भी याद किया जा रहा है। इंसान तो इस दुनिया में रोज़े अव्वल से पैदा हो रहे हैं और ता क़यामत पैदा होते रहेंगे, मगर वो आला व अरफ़ा इंसान जिनके बारे में मीर तक़ी मीर ने कहा है, मस्त सहल हमें जानो, फिरता है फ़लक बरसों, तब ख़ाक के पर्दे से इंसान निकलते हैं। जिस तरह फ़नकार बरसों की मेहनत के बाद कोई शहपारा बनाता है, उसी तरह शायर का मतलूब इंसान भी आसानी से दुनिया में नहीं आ जाता। उसके लिए ख़ानदानी शराफ़त, इसार, क़ुरबानी और माहौल को अपनी फ़ितरत के मुताबिक साज़गार बनाने में जो शख्स कामयाब हो जाता है, उसी के यहाँ ख़ाक के पर्दे से ऐसा इंसान निकलता है जो अपनी शख्सियत की ज़ियापाशी से माहौल को मुनव्वर कर देता है। हामिद अली साहब के वालिद मोहतरम साजिद अली साहब ने भी ज़माने के सर्दो गरम से महफूज रख कर एक मुस्तैद बाग़बां की तरह हमा वक्त नौखेज़ बच्ची की ख़ास तरबियत करके जिस बच्चे को परवान चढ़ाया, वो फिर पूरी आबोताब के साथ माशरे में हामिद अली के नाम से मुतारिफ़ हुआ। एक वजी और पुरकशिश शख्सियत के हामिल इस नौजवान ने ख़ानदान की शराफ़त, इसार, क़ुरबानी की सिफ़ात से मुज़य्यन होकर जब बाग़ सर सैयद में कदम रखा, तो उनकी शख्सियत को इस आला तालीमी इदारे के माहौल ने और जिला बख्शी। तालीम से फ़राग़त के बाद इंसान की खिदमत, बिगड़े हुए माशरे की इस्लाह और मिल्लत की ज़ुबू हाली को दूर करने की तड़प लिए जब ये नौजवान वतन वापस आया, तो उसकी शख्सियत में एक अजीब किस्म का तासुर पैदा हो गया था, जो इस वजी नौजवान से मिलता, फिर इसका ऐसा गिरविदा हो जाता कि ज़माना देखकर हैरान रह जाता। गोरखपुर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के 2 मरतबा म्यूनिसिपल कौंसल मुंतखब होकर उन्होंने आवाम की भरपूर खिदमत की। इल्मी वर्सा तो बाप दादा से मिला था, इसलिए अदब की शमा को फ़िरोज़ा करने के लिए गुलफिशा की बिना डाली। मेयारी अदबी प्रोग्राम साजिद अली मेमोरियल कमेटी की जानिब से गुलफिशा में होते रहे। मारूफ़ आलमी उर्दू अदब के नक़्क़ाद शम्सुर रहमान फ़ारूक़ी जैसे अदब के आफ्ताब व महताब यहाँ चमकते दमकते रहे। प्रोफेसर अफ़गानुल्लाह साहब ने
हामिद अली साहब की मोहब्बत से बहुत फ़ैज़ हासिल किया और वो भी इनसे बेइंतहा मोहब्बत व खुलूस का मामला रखते थे। प्रोफेसर अफ़गानुल्लाह साहब के गोरखपुर में 3 अड्डे थे जहां वो अपना बेशतर वक्त गुजारा करते थे। हामिद अली साहब, डॉक्टर अज़ीज़ अहमद साहब और नक्खास पर एक मखसूस नशिस्तगाह। गोरखपुर की एक और हर दिल अजीज़ शख्सियत चौधरी अब्दुर्रहमान साहब से हामिद अली साहब का ऐसा ताल्लुक़ था जिसको बिला मुबालगा एक जिस्म और 2 क़ालिब कहा जा सकता है। दोनों को एक दूसरे के बिना चैन नहीं आता था। मुजाहिद उर्दू हामिद अली साहब ने उर्दू के फ़रोग़ में नुमाया काम अंजाम दिया। यूनिवर्सिटी या कॉलेज में उर्दू में टॉपर या इम्तियाज़ी पोजीशन लाने वाले तलबा तालबात को हामिद अली साहब गुलफिशा में एज़ाज़ से नवाजते थे। यही सिलसिला हारिस साहब जारी रखे हुए हैं। वो एक बेहतरीन कलमकार भी थे। आजकल जैसे मुमताज़ रसाइल में उनकी तख्लीक़ात शाये होती थीं। गोरखपुर के मारूफ हकीम वसी अहमद साहब के इंतकाल के बाद हामिद अली साहब ने उन पर एक बहुत शाहकार मज़मून लिखा था जो आजकल में शाये हुआ था। मुताले का शौक़ हामिद अली साहब की घुट्टी में पड़ा हुआ था, इसलिए उनका बेहतरीन ज़ाती कुतुबखाना था जिसमें आजकल और मखज़न जैसे आला अदबी पर्चों की पूरी फ़ाइल मौजूद रहती थी। गोरखपुर यूनिवर्सिटी के शोबा उर्दू के पहले सदर प्रोफेसर महमूद इलाही साहब ने हामिद अली साहब के इस ख़ास और नादिर कुतुबखाने से भरपूर इस्तिफ़ादा हासिल किया। हामिद अली साहब की याददाश्त गज़ब की थी। उनके बचपन के दोस्त जो पाकिस्तान चले गए थे और वहाँ आला ओहदे पर फाइज थे, 40 साल बाद हिंदुस्तान अपने भाई काजी अशफाक़ साहब निज़ामपुर से मिलने आए। वो हामिद साहब से मिलने गए। उन्होंने हामिद साहब से कहा कि आप मुझे पहचानिए, तो फ़ौरन मुश्ताक़ कहकर हामिद अली साहब ने उनको पहचान लिया और गले से लगा लिया। हामिद अली साहब मशरक़ी तहज़ीब व तमद्दुन और इस्लामी शायर के जीते जागते शाहकार थे। उनके वजीह चेहरे पर मुस्कुराहट नवारिद का पहले ही मरहले में दिल जीत लेती थी। वो ज़िंदगी मुसलमानों की आला तालीम के लिए कोशा रहे। अपनी हमागीर मसरूफ़ियात के बावजूद वो मियाँ साहब गर्ल्स इंटर कॉलेज की मजलिस मुंतज़मा के सदर, मियाँ साहब गर्ल्स डिग्री कॉलेज, मियाँ साहब इस्लामी इंटर कॉलेज और मदरसा इस्लामिया खूनीपुर के लाइफ मेंबर रहे। अब हामिद अली साहब बाग़बां थे। उन्होंने अपनी निगहदाश्त से अपने फ़र्ज़ंदों की ऐसी तरबियत की कि वो माशरे में इज़्ज़त व वक़ार की नज़र से देखे जाते हैं। महबूब सईद हारिस साहब ने वालिद की बहुत खिदमत की। आखिर वक्त तक उनको असर के बाद लच्छी बाग ले जाना, उनकी हर बात को हर्फ़ आखिर समझना, उनके फ़लाही कामों को अंजाम पज़ीर करना उनकी ज़िंदगी का मकसद था। आज जो हम महबूब सईद हारिस की निगरानी में चल रहे इदारों को खूब से खूबतर देख रहे हैं, ये हामिद अली साहब की वो इसार व क़ुरबानी की हिफाजत से सरशार तरबियत थी जिसने उनको माशरे की एक महबूब तरीन शख्सियत बना दिया। बड़ों का अदब, छोटों पर शफ़क़त, मियाँ साहब इस्लामी इंटर कॉलेज के मेयार को खूब से खूबतर करना, आगोश हमीदिया में कुरान मुक़द्दस के हिफ्ज़ का मेयारी निज़ाम, बच्चियों की तालीम का बेहतर निज़ाम और अदबी व सक़ाफ़ती सरगर्मियों को बहसन खूबी अंजाम देना, ऐसी बुलंद सिफ़ात हैं जिनके हामिल के लिए शायर मशरिक़ ने कहा था, मोहब्बत मुझे इन जवानों से है, सितारों पे जो डालते हैं कमन। मोहब्बत और खुलूस के शहर गोरखपुर जो तारीख़ का मुअज़्ज़म आबाद रह चुका है कि इस मेयारी महफ़िल में मुझ नाचीज़ को मदू करना मेरे लिए एक बड़ा एज़ाज़ है। हकीकत में यहाँ ऐसी मोहब्बत करने वाली शख्सियतें रहीं
और अब भी हैं, जिनके बेलोस खुलूस की बिना पर मैं इस सरज़मीन को वतन सानी समझता हूँ। महबूब सईद हारिस साहब अपने अमल से गोरखपुर के माशरे को एक सेहतमंद और मेयारी माशरा तकमील देने में कामयाब होते जा रहे हैं। मैं आप सबके खुलूस और मोहब्बत से सरशार होकर अब आपसे रुखसत होता हूँ। खुदा हाफिज़। बिल्कुल जनाब मुज़फ़्फ़रुल्लाह साहब का ये कहना कि गोरखपुर के लोगों में बड़ी मोहब्बत है, तो यकीनन ये सही भी है। और रियाज खैराबादी ने ख़ुद ये कहा है कि वो गलियां याद आती हैं जवानी जिनमें खोई हैं, वो गलियां याद आती हैं जवानी जिनमें खोई हैं, बड़ी हसरत से लब पे ज़िक्र गोरखपुर आता है। तो आप कहीं भी रहिएगा, जब गोरखपुर का ज़िक्र आएगा तो इंशाअल्लाह बड़ी हसरत के साथ आपके लबों पर ज़िक्र गोरखपुर आएगा। दोस्तों,